हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का दूसरा लेक्चर पढ़ने जा रहा हूँ, क्लास करने जा रहा हूँ। तो आप लोग अच्छा से बैठिए, चौड़ा होकर बैठिए और पेन पेंसिल साथ में लेके बैठिए। ओके, तो हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है वो हम लोग देख रहा हूँ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स in an electric circuit carrying some current as the work done, okay, to move a unit charge from one point to another point, okay। जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस दोनों पॉइंट का बीच में जो क्या है वो सम करंट कैरी करता है एज ए वर्क डन, ओके, टू मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। एंड पोटेंशियल डिफरेंस का हम लोग फॉर्मूला देखेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस बी से डिनोटेड किया जाता है। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट, ओके, इज वोल्ट। एंड नेक्स्ट, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस जो ऐसा यूनिट रखा गया है वो आलचंद्र वोल्टा के नाम से रखा गया है। वो क्या था? इटालियन फिजिसिस्ट था, ओके। तो नेक्स्ट हम लोग 1 वोल्ट कैसे डिफाइन किया जाता है वो हम लोग देखेगा। 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन ए करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क डन इज टू मूव ए चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। तो यहाँ पे क्या कहला है? 1 वोल्ट किसको कहता है कि 1 वोल्ट जो होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है 2 पॉइंट का बीच में, एंड वो 1 जूल वर्क डन कैरी करता है और चार्ज 1 कूलम फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर। इसको क्या कहलाएगा? 1 वोल्ट, ओके। 1 कूलम चार्ज एंड 1 जूल ऑफ वर्क इज डन, ओके। देन 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल बाय 1 कूलम, दैट मीन्स 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल पर कूलम, ओके। इसको क्या कहलाएगा? 1 वोल्ट। ये बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। 1 वोल्ट डिफाइन करने के लिए बहुत बार आया हुआ है। 1 वोल्ट डिफाइन करो, ऐसे करके बहुत बार इस टॉपिक से क्वेश्चन आया, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट, वोल्ट मीटर क्या होता है? वोल्ट मीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट व्हिच मेजर्स द पोटेंशियल डिफरेंस, ओके। जो वोल्ट मीटर होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर किया जाता है, ओके। और जो वोल्ट मीटर होता है वो ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस द पॉइंट बिटवीन व्हिच पोटेंशियल डिफरेंस इज टू बी मेजर्ड, ओके। ये जो वोल्ट मीटर है ऑलवेज कनेक्टेड किसमें कनेक्ट किया जाता है? पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है और जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है, ओके। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन में आ गया हूँ, एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोग अच्छा से ध्यान दो। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग चार्ज ऑफ 2 कूलम अक्रॉस द पॉइंट हैविंग ए पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट, ओके। तो हम लोग पहले लिखेगा गिवन क्या क्या दिया है। देखो यहाँ पे क्यू दिया है 2 कूलम, ओके, एंड यहाँ पे पोटेंशियल जो डिफरेंस दिया गया है V दिया गया है 12 वोल्ट, ओके। तो हम लोग को निकालने के लिए बोला है क्या? वर्क डन। तो वर्क डन निकालने के लिए बोला है W। हम लोग कैसे वर्क डन निकालो? देखो, वी नो दैट हम लोग जानता है क्या? V इक्वल टू W/Q, ओके। तो वर्क डन हम लोग को निकालने दिया गया है तो हम लोग लिखेगा W इक्वल टू VQ, ओके। B का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 2, ओके। B का वैल्यू दिया है 12 एंड Q का दिया है 2 कूलम, ओके। 2 कूलम चार्ज दिया हुआ है और B वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग को क्या आएगा? V 12 इंटू 2 कितना आएगा? 24 जूल, ओके। हम लोग का आंसर क्या है? 24 जूल, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार आया है, CBSE बोर्ड में भी आया और आसाम बोर्ड जो सेवा बोर्ड में वो उसमें भी आया था, ठीक है। और कभी कभार क्या होता है ना, वैल्यू सेंस करके दे देता है, ठीक है। तो हम लोग अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, जो दूसरा क्वेश्चन इन टेक्स्ट क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है हम लोग देखेगा। नेम ए डिवाइस दैट हेल्प टू मेंटेन ए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए कंडक्टर
क्या बोला है, एक डिवाइस का नाम बताओ जिसने क्या जो क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करता है। ठीक है, वो डिवाइस हम लोग तो थोड़ी देर पहले हम लोग को डिवाइस का नाम पता चल गया, क्या वो होता है, वोल्ट मीटर। ठीक है, वो डिवाइस का नाम क्या है, वोल्ट मीटर। ठीक है, जिससे डिफरेंस को मेजर करता है अक्रॉस ए कंडक्टर। ठीक है, तो दो एक क्वेश्चन तुम लोग के लिए होमवर्क में रखता हूँ, जो व्हाट इज मीन बाय सेइंग द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इज 1 वोल्ट। नहीं, ये मैं कर दे रहा हूँ, तुम लोगों ने नेक्स्ट वाला क्वेश्चन तुम लोग होमवर्क में रख देगा। ठीक है, कमेंट में आंसर बता देना मेरे को। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखो, जो व्हाट इज मीन बाय सेइंग द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इज 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट हम लोग थोड़ी देर पहले डिस्कस करके आया हूँ, 1 वोल्ट कैसे डिफाइन किया जाता है। देखो इस क्वेश्चन का जो आंसर है यहाँ पे है, 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन ए करंट कैरिंग कंडक्टर, जिसमें 1 जूल वर्क इज डन किया जाता है टू मूव ए चार्ज 1 कूलम। ओके, इसको क्या कहता है, 1 वोल्ट कहता है। तो 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड, 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल पर कूलम, सॉरी 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल पर कूलम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तो होमवर्क में दे रहा हूँ हम, जो है हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू इस कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू ए 6 वोल्ट बैटरी। ठीक है, ये क्वेश्चन तुम लोगों के लिए मैं होमवर्क में दे रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट देखो, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक केस में आया हूँ, सर्किट डायग्राम। ठीक है, अभी देखो सर्किट डायग्राम कैसे बनाना पड़ता है और सर्किट डायग्राम में क्या क्या रहता है। ठीक है, तो पहले हम लोग देखो यहाँ पे क्या है, ये है तुम्हारा बैटरी। ठीक है, ये क्या है, बैटरी, और इसमें करंट फ्लो है, आई करंट फ्लो है, इसको कहता है करंट। ठीक है, आई करंट फ्लो हो रहा है, और ये क्या है, बल्ब है, और इसमें एमीटर लगा हुआ है और एक की है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, करंट प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग पहले देख लेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट कॉम्प्राइजेस किस से इलेक्ट्रिक सर्किट एक बनाना पड़ता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक सर्किट होने के लिए हम लोग को पहले जानना पड़ेगा, सेल और बैटरी रहेगा, उसमें एक प्लग की रहेगा, उसके बाद एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट रहेगा, उसके बाद कनेक्टिंग वायर रहेगा। ठीक है, इस चारों मिला के हम लोग क्या मिल जाएगा, एक सर्किट, पूरे एक सर्किट मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एक कन्वेंशनल सिंबल यूज टू रिप्रेजेंट द सम द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। तो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट के लिए कुछ इंपॉर्टेंट हम लोग सिंबल दिया गया है, और सिंबल हम लोग जानेंगे। और ये भी क्वेश्चन बहुत बार एक क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम के अंदर। ठीक है, एन इलेक्ट्रिकल सेल को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, बैटरी और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, प्लग की और स्विच ओपन जब रहता है तब कैसे लिखा जाता है, उसके बाद प्लग की और स्विच क्लोज, यहाँ पे क्लोज होने में यहाँ पे क्या दे रहा है। ठीक है, और उसके बाद एक वायर ड्रेन कैसे किया जाता है, उसके बाद वायर क्रॉसिंग विदाउट जॉइनिंग कैसे लिखा जाता है, इलेक्ट्रिक बल्ब कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, रेजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस कैसे लिखा जाता है, उसके बाद एमीटर, उसके बाद वोल्ट मीटर, उसके बाद वेरिएबल रेजिस्टेंस और रिएस्टेंट कैसे लगाता है। ठीक है, तो अभी हम लोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक में आया हूँ, जो है ओम्स लॉ। ओके, जो है ओम्स लॉ, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो ये बहुत बार आया है, तो तुम लोग अच्छा ध्यान से देखो मैं कैसे डिफाइन किया जाता है इसको। एट कांस्टेंट टेम्परेचर द अमाउंट ऑफ current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference. Okay, it applied between the two ends. तो देखो, at constant temperature the amount of the current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference applied between two ends. Okay, तो यहाँ पे क्या होगा, B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होगा, एंड बी बाई आई में इसमें एक कांस्टेंट आ जाएगा, इस तो तुम लोग को पता है। उसके बाद हम लोग क्या, और जो कांस्टेंट है उसको क्या लिखेगा, हम आर लिखेगा। तो बी बाई आई इक्वल टू आर, एंड बी इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकता है, बी इक्वल टू आई आर, एंड बी इक्वल टू आई आर। ओके,
उसके बाद देखो यहाँ पे क्या क्या है, आई करंट है, बी पोटेंशियल डिफरेंस है, एंड आर क्या है, कांस्टेंट है। तो आर जो कांस्टेंट है ये मेटेलिक वायर एट ए गिवन टेम्परेचर एंड इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। ओके, तो रेजिस्टेंस जो होता है ये इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर टू रेसिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू इट। ओके, और जो एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस होता है वो ओम होता है, और अकॉर्डिंग टू ओम लॉ हम लोग क्या मिल गया, आर इक्वल टू बी बाई आई, यस और नॉट, मिल गया। ठीक है, अभी देखो तो हम लोग जब इस बी और बी आई में हम लोग ग्राफ लिखेगा, ग्राफ बनाएगा, तो ग्राफ कुछ ऐसा होगा कि यहाँ पे क्या है, आई मीन्स करंट, और यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम लोग इसका बीच में ग्राफ लिखेगा तो ये क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आएगा। ठीक है, एक कैसा ग्राफ आएगा, एक क्या देगा हम लोग को, स्ट्रेट लाइन का एक ग्राफ देगा। जो भी हम लोग एक ग्राफ बनाने के लिए बहुत बार एग्जाम में आया, तुम लोग थोड़ा सा ध्यान से लिखना। उसके बाद ये तो हो गया, उसके बाद देखो 1 ओम को कैसे, तो अभी हम लोग आ गए हैं 1 ओम। इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 ends of a conductor is 1 volt, ओके, कितना वोल्ट, 1 volt, and the current through it is 1 ampere, then the resistance of a conductor is called 1 ohm। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहते हैं, जब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 2 ends of a conductor 1 volt होगा, एंड उसमें करंट पास हुआ कितना एम्पियर, 1 एम्पियर, देन द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज कॉल्ड 1 ओम। ओके, और 1 ओम हम लोग ऐसे लिख सकता है, 1 ओम इक्वल टू 1 वोल्ट बाई 1 एम्पियर। ओके, और एक चीज़ हम लोग को क्या पता है, जो अकॉर्डिंग टू ओम लॉ आर इक्वल टू बी बाई आई एंड आई इक्वल टू बी बाई आर। तो इससे हम लोग क्या पता चलता है, आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर। ओके, आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखा गया है कि करंट क्या था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। ओके, और इफ द रेजिस्टेंस डबल क्या, तो हमारा करंट क्या होगा, हाफ होगा। इस तो अच्छे से पता है, क्योंकि करंट क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, करंट क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसलिए हम लोग जब रेजिस्टेंस को आधा करेगा तो करंट क्या होगा, हाफ होगा। ठीक है, तो देखो, तो जब रेजिस्टेंस को डबल करेगा तो क्या होगा, करंट आधा होगा। तो वेरिएबल रेजिस्टेंस किसको कहता है, ए कंपोनेंट यूज्ड टू रेगुलेट द करंट विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज सोर्स इज कॉल्ड वेरिएबल रेजिस्टेंस। ओके, और एक चीज़ है रियोस्टेट क्या है, वो एक इलेक्ट्रिक सर्किट का डिवाइस है जिसको रियोस्टेट कहता है, और ये यूज़ किया जाता है टू चेंज द रेजिस्टेंस इन द सर्किट का रेजिस्टेंस चेंज करने के लिए एक डिवाइस यूज़ किया जाता है, उसको नाम क्या है, रियोस्टेट। ठीक है, और रेजिस्टर है एक कंपोनेंट हैविंग द सम एप्लीकेबल रेजिस्टेंस इज कॉल्ड क्या, रेजिस्टर। ठीक है, तो आज के लिए इतना है। हम लोग इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल में हम लोग दे देगा। तो जिन लोगों का ये नोट्स चाहिए तो आप लोग ये कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकता है। और आज के लिए इतना है। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेगा क्या टॉपिक, वो है फैक्टर्स ऑन व्हिच द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स। ओके, किसका ऊपर रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड करेगा वो हम लोग कल डिस्कस करेगा। तो आज के लिए इतने हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।